गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भाषा और व्याकरण लेसन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बोली। किसी देश से सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी देश के सीमित क्षेत्र में, यानी कि कोई भी देश है उसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। एक लिमिटेड क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, यह प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बदलता रहता है। यानी कि मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पर हमारे थोड़े से क्षेत्र में कोई और भाषा बोली जा रही है, उससे थोड़ा आगे हम जाते हैं तो वहाँ कोई और मतलब पार्ट में डिवाइड होती है कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है। इसका प्रयोग राजकीय कार्यालयों में नहीं किया जाता। भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत देश के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। प्रमुख भारतीय भाषाएं। हमारे देश में, भारत में अनेक भाषाएं बोली व पढ़ी लिखी जाती हैं। यहाँ पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु उसमें 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। ये 22 भाषाएं हैं सिंधी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, संथाली, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी। इन सब भाषाओं का प्रयोग हमारे देश में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में समझी, बोली और लिखी जाती है, कि इसका प्रयोग कई देशों में अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लिपि भाषा कुछ ध्वनि समूहों से बनती है। ध्वनि समूह यानी कि जिसमें आवाज़ का पता चलता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित किया गया है। ध्वनि समूहों को करने वाले चिन्ह समूहों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, यानी कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। जैसे भाषा हिंदी, उसकी लिपि होती है देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी। इन सब लिपियों का प्रयोग करके हम इन भाषाओं को लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मेरे नहीं पास कलम है, नाम देश भारत है मेरा। क्या आपको लगता है कि ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही तब होंगे जब हम इसमें अपनी व्याकरण का शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे। उपयुक्त लिखे गए वाक्यों में अटपटे और अशुद्ध लग रहे हैं। ये वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से होने चाहिए, कि व्याकरण के कुछ अपने नियम होते हैं जिससे हम भाषा को शुद्ध करते हैं। मेरे पास कलम नहीं है, मेरे देश का नाम भारत है। अतः व्याकरण वह विद्या, वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है, कि भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग कैसे किया जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग और विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के सही आकार, उच्चारण और सही लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत यानी कि वर्ण विचारों के अंतर्गत अक्षरों के सही आकार, उसके सही उच्चारण और सही लिपि संकेतों का पर विचार किया जाता है, जैसे ए, आ, कै, है इत्यादि। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, बनावट और भेद आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्दों के रूप, कि शब्दों का रूप कैसा है, किस प्रकार से उसे लिखा गया है, कैसी उसकी बनावट है, और आदि नियमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जाना, सोना, खेलना, स्कूल इत्यादि। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य बनाना, वाक्य विच्छेद के नियमों और विराम चिन्हों के नियमों का वर्णन किया जाता है। जैसे रजत खाना खा
खाकर खेलने गया, यहाँ पर खेलने आएगा। इन्हीं 3 अंगों का विस्तृत अध्ययन आगे के अध्ययनों में करवाएंगे। वर्ण विचार, वर्ण यानी कोई अक्षर, ठीक है, और शब्द विचार जैसे हमने अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बना दिया, और वाक्य, शब्दों को जोड़कर एक नया वाक्य बना दिया। इन सब को व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध किया जाता है। यह भी जान लीजिए कि हिंदी भाषा ही राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा दोनों है, यानी कि हिंदी को ही राजभाषा भी कहा जाता है और राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है।